बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी इंग्लिश टीचर हूँ और आज से आपको इंग्लिश पढ़ाऊँगी। सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, आप न्यू क्लास में प्रमोट हो गए। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये कि आपकी इंग्लिश बुक्स चेंज हो गई हैं। पिछले साल तक हम आपको ऑक्सफोर्ड बुक्स पढ़ा रहे थे और इस साल से हम आपको कैम्ब्रिज स्कॉलर सीरीज़ की बुक्स पढ़ाएंगे और 4th क्लास के लिए जो इंग्लिश बुक है वो आपको इस वक्त स्क्रीन पर नज़र आ रही है। चलिए अपना फर्स्ट लेसन स्टार्ट करते हैं। आई होप यू आर वेरी एक्साइटेड फॉर इट। ओके, ये उसका फर्स्ट यूनिट है जिसका नाम है स्पीकिंग द ट्रूथ। स्पीकिंग द ट्रूथ यानी सच बोलना। ये एक इंतहाई अच्छा इखलाकी पहलू है जो कि इस बुक में आपको पहले ही चैप्टर में सिखाया जाने वाला है। सो लेट्स बिगिन आवर लेसन। ओके, डू यू ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ? क्या आप हमेशा सच बोलते हैं? ये सवाल आप खुद से करने वाले हैं, ठीक है। डू यू ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ? क्या आप हमेशा सच बोलते हैं? और आप देखें, आपको इससे फ़ायदे भी बहुत होंगे, ठीक है। यहाँ पर जो आपको बोल्ड अल्फाज में नज़र आ रहा है, जो बड़े अल्फाज में आपको नज़र आ रहा है, ट्रूथफुलनेस इज़ द फाउंडेशन ऑफ ऑल ह्यूमन वर्चूज़। ट्रूथफुलनेस मतलब सच्चाई इज़ द फाउंडेशन, बुनियाद है, ऑफ ऑल ह्यूमन वर्चूज़, इंसान की तमाम नेकियों की। मतलब आप अच्छाई की राह पर तब ही चल सकते हैं अगर आप सच्चे हैं। सच्चाई नहीं है तो आप गलत रास्ते पर निकल जाएंगे। झूठ जो है वो बहुत सारी बुराइयों को जन्म देती है। ये बात याद रखिएगा। ट्रूथफुलनेस इज़ द फाउंडेशन ऑफ ऑल ह्यूमन वर्चूज़। ट्रूथफुलनेस तमाम नेकियों की बुनियाद है। आई एम गोइंग टू स्टार्ट आवर लेसन एंड यू कैन सी द लास्ट 2 लाइन्स ऑन पेज नंबर 4. इस्लाम इज़ अ complete कोड ऑफ लाइफ। इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, मतलब ज़िंदगी गुजारने का कंप्लीट मतलब रहनुमा है, ठीक है। टीचिंग्स ऑफ इस्लाम आर बेस्ड अपन सम गोल्डन प्रिंसिपल्स। टीचिंग्स ऑफ इस्लाम, इस्लाम की तालीमात आर बेस्ड अपन सम गोल्डन प्रिंसिपल, कुछ सुनहरी उसूलों पर बेस करते हैं, मतलब उन पर उनकी बुनियाद बनती है। कुछ सुनहरी उसूल हैं जो कि इस्लामी तालीमात की बुनियाद हैं। दैट आर द की टू अ हैप्पी एंड पीसफुल लाइफ। और वही सुनहरे उसूल एक खुशहाल और पुरअमन ज़िंदगी की ज़मानत हैं, ठीक है। वो उसी का ज़रिया बनते हैं। अगर आप उन्हीं सुनहरे उसूलों को अपनाते हैं, उनको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाते हैं, तो आपकी ज़िंदगी खुशहाल भी होगी और पुरअमन भी होगी। ट्रूथफुलनेस इज़ वन ऑफ देम। सच्चाई उन्हीं सुनहरे उसूलों में से एक है। मतलब अभी आपको बताया कि इस्लाम कुछ सुनहरे उसूलों पर कारगुजार है, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि ट्रूथफुलनेस इज़ वन ऑफ देम। ट्रूथफुलनेस उसी में से एक है, ठीक है। सच्चाई उसी में से एक प्रिंसिपल है, उसी में से एक उसूल है। यहाँ प्रिंसिपल को देखें आप, इसके स्पेलिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है। PRINCIPLE। आपको जो एप्लीकेशन में प्रिंसिपल लिखवाया जाता है वो PAL होता है, तो उसमें और इसमें थोड़ा फ़र्क है। इसका मतलब उसूल है और उसका मतलब प्रिंसिपल है, यानी स्कूल का जो हेड होता है उसको प्रिंसिपल कहा जाता है। आवर नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैल्यूड ट्रूथफुलनेस हाईली। आवर नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चाई को बहुत ज़्यादा अहमियत देते थे। वैल्यूड मतलब गिविंग इम्पोर्टेंस। वैल्यू का मतलब है गिव इम्पोर्टेंस, बहुत ज़्यादा अहमियत देते थे। हाईली का मतलब है बहुत ज़्यादा। ट्रूथफुलनेस को वो बहुत ज़्यादा वैल्यू करते थे। ही ऑलवेज रिफ्लेक्टेड दिस ग्रेट क्वालिटी। और ये अच्छाई उनमें ख़ुद भी बहुत ज़्यादा मौजूद थी, मतलब ये उनके अंदर मौजूद थी। ऐसा नहीं था कि उन्होंने हमें सच्चाई का दर्स दिया और ख़ुद सच नहीं बोला, ठीक है। दिस क्वालिटी रिफ्लेक्टेड इन हिज पर्सनैलिटी टू। उनकी पर्सनैलिटी में भी ये क्वालिटी रिफ्लेक्ट करती थी, उनमें भी नज़र आती थी।
हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ अ ग्रेट सिंबल ऑफ ट्रूथफुलनेस। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद सच्चाई का एक बहुत बड़ा सिंबल है, नमूना है, ठीक है, एग्ज़ाम्पल है। उनकी लाइफ ख़ुद सच्चाई का एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल है हमारे लिए। He was called सादिक एंड अमीन बाय हिज फ्रेंड्स एंड फोज। अच्छा, हर किसी का फ्रेंड उसको अच्छा ही कहता है, ठीक है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि उनको फ्रेंड्स एंड फोज दोनों अच्छा कहते थे, इन सादिक एंड अमीन कहते थे। फोज दुश्मनों को कहा जाता है, एनिमीज़ को कहा जाता है, ठीक है। तो उनके जो फ्रेंड्स थे और जो उनके दुश्मन थे, दोनों उनको सादिक और अमीन कहते थे, दोनों उनको सच्चा कहते थे। अच्छा, जो दुश्मन होते हैं वो हमेशा आपकी बुराई ही करते हैं, आपको बुरा ही कहते हैं और आपके लेकिन ये इतने अच्छे और इतने सच्चे और अमानतदार थे कि इनके दुश्मन भी इनको कुछ भी कह सकते थे, लेकिन झूठा और वो नहीं कहते थे, खयानत करने वाला नहीं कहते थे उनको। अल्लाह ऑलमाइटी ऑल्सो स्टेटेड इन द कुरान, अल्लाह ऑलमाइटी मीन्स अल्लाह ताला ने ख़ुद कुरान में फरमाया है मैनी टाइम्स, बहुत मरतबा, अबाउट हिज ट्रूथफुलनेस, उनकी सच्चाई के बारे में। ओ बिलीवर्स, ए ईमान वालो, फियर अल्लाह, अल्लाह से डरो, एंड बी विद द ट्रूथफुल, और सच्चे लोगों के साथ हो जाओ, मतलब सच्चाई का साथ दो, ठीक है। अल्लाह ताला ने ख़ुद कुरान में सच्चाई के बारे में फ़रमाया है, ओ बिलीवर्स, ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चाई का साथ दो, बी विद द ट्रूथफुल, सच्चे का और सच्चाई का साथ दो। और यहाँ आपको बताया गया कि ये कुरान पाक में ये आयत सूरह तौबा में मौजूद है, यानी 9 नंबर सूरह में मौजूद है, 119 आयत नंबर है, ये आप ख़ुद भी कंफर्म कर सकते हैं। सो Once a man came to Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam and said, "O Messenger of Allah, ए अल्लाह के पैगंबर, I have many bad habits, मेरी बहुत बुरी आदतें हैं, मेरी बहुत सारी बुरी आदतें हैं। Which one of them should I give up first? उनमें से कौन सी बुरी आदत को मैं पहले छोड़ दूँ? Give up का मतलब है stop doing, एक काम करना छोड़ देना। सो गिव अप, वो चाहता था कि अपनी बुराइयों को ख़त्म कर दे, तो उसने 1 बाय 1 उसको ख़त्म करने का सोचा था। तो उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मशवरा मांगा कि इन सब में से मैं कौन सी बुरी आदत को पहले छोड़ दूँ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिप्लाइड, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंसर्ड, उन्होंने आंसर दिया, गिव अप टेलिंग लाइज फर्स्ट, झूठ बोलना पहले छोड़ दो, एंड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, और हमेशा सच बोलो, ठीक है। मतलब तुम सबसे पहले जो बुरी आदत है वो छोड़नी अगर है तो वो झूठ बोलना छोड़ दो और सच बोलना शुरू कर दो, बाकी बुरी आदतें बाद में छोड़ना, ठीक है। द मैन प्रॉमिस टू डू सो, आदमी ने वादा कर लिया कि बिल्कुल मैं ऐसा ही करूँगा। वेंट बैक टू होम, अपने घर वापस चला गया। वेंट बैक होम, अपने घर वापस चला गया। एट नाइट, रात के वक्त। द मैन वॉज अबाउट टू सेट आउट फॉर थेफ्ट, वो आदमी रवाना होने लगा था फॉर थेफ्ट चोरी को कहते हैं। थेफ्ट किसे कहते हैं? चोरी को कहते हैं। सेट आउट का मतलब है रवाना होना। द मैन वॉज अबाउट टू सेट आउट, वो रवाना होने लगा था, तकरीबन ये काम होने लगा था। लेकिन सडनली ही थॉट अबाउट हिज प्रॉमिस, फिर उसको वो वादा याद आया विद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसको वादा याद आया कि इफ़ हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आस्क्ड मी, कि अगर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे पूछा वेयर आई वॉज लास्ट नाइट, कि मैं रात को कहाँ था, व्हाट शैल आई से, मैं क्या कहूँगा। अगर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे पूछ लिया कि तुम रात को कहाँ गए थे, तो मैं उनको क्या जवाब दूँगा। शैल आई से दैट आई वेंट आउट स्टीलिंग, क्या मैं उनको ये जवाब दूंगा कि मैं चोरी करने गया था। नो, आई कैन नॉट टेल अ लाई नाउ, अब तो मैं झूठ भी नहीं बोल सकता। इफ़ आई टेल द ट्रूथ, अगर मैंने सच बोला, एवरी वन विल डिस्पाइज मी, हर कोई मुझसे नफ़रत करेगा। एवरी वन विल डिस्पाइज मी, हर कोई मुझसे नफ़रत करेगा। सो द मैन डिसाइडेड नॉट टू स्टील एनी मोर, फिर उसी रात उस आदमी ने फ़ैसला कर लिया कि आइंदा मैं चोरी भी नहीं करूँगा। नेक्स्ट डे ही वॉन्टेड टू हैव सम वाइन, अगले दिन उसका दिल चाहा कि वो कुछ शराब पी ले। When he was about to do so, जब वो ऐसा करने वाला था,
ही अगेन थॉट, उसने दोबारा सोचा, व्हाट शैल आई से टू हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इफ़ ही आस्क मी व्हाट आई डिड ड्यूरिंग द डे। मैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या जवाब दूंगा अगर उन्होंने पूछा कि मैंने दिन को क्या किया। आई कैन नॉट टेल अ लाई, मैं झूठ नहीं बोल सकता। इफ़ आई स्पीक द ट्रूथ पीपल विल कंडेम मी फॉर ड्रिंकिंग वाइन, लोग मुझे बुरा भला कहेंगे। अगर मैंने सच बोला तो लोग मुझे बुरा भला कहेंगे कि मैंने शराब पी है। थस इस तरह ही गेव अप द आइडिया ऑफ ड्रिंकिंग अल्कोहल, इसी तरह उसने ये ख्याल भी दिल से निकाल दिया। गेव अप का मतलब है छोड़ दिया, आइडिया ख्याल, ऑफ ड्रिंकिंग अल्कोहल शराब पीने का आइडिया। अच्छा, यहाँ पर आपको दो चीज़ें सेम अल्फाज सेम बातें दो अल्फाज के थ्रू बताई जा रही है। अल्कोहल भी शराब को कहा जाता है और वाइन भी शराब को कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सेम वर्ड को रिपीट नहीं करना चाह रहे थे ये लोग, इसलिए इन्होंने दो अलग वर्ड्स उसके लिए इस्तेमाल किए। अल्कोहल भी वाइन को कहा जाता है, वाइन अल्कोहल को कहा जाता है, ठीक है। दोनों एक दूसरे के वर्ड्स मीनिंग्स हैं। इसी तरह कंडेम का मतलब है बुरा भला कहना, और इसी तरह डिस्पाइज नफ़रत करना। तो ये भी तकरीबन एक दूसरे का नेमुल बदल है, मतलब एक दूसरे का मीनिंग बन सकता है। इन दिस वे, इसी तरह whenever the man thought of doing something wrong, जब भी वो आदमी कुछ गलत करने का सोचता, he would remember, उसको याद आ जाता his promise, अपना वादा। soon he gave up all his bad habits and became a good Muslim, उसने वो सारी बुरी आदतें छोड़ दी and became, और बन गया a good Muslim, एक अच्छा मुसलमान। मतलब सिर्फ झूठ की आदत छोड़ने से वो एक अच्छा मुसलमान बन गया और ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, ठीक है। सो पीपल ट्रस्ट अ मैन हु स्पीक द ट्रूथ, लोग जो है वो उसी आदमी पर यकीन करते हैं जो सच बोलता है। जो झूठ बोलता है वो अगर सच भी बोलेगा तो उस पर लोग यकीन नहीं करेंगे। तो पीपल ट्रस्ट अ मैन हु ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, दे रिस्पेक्ट हिम एंड एक्सेप्ट एवरी वर्ड ऑफ हिज टू बी ट्रू, लोग उसकी इज्जत भी करते हैं और उसकी हर बात को सच्चा मानते हैं। ऑन दी अदर हैंड, और दूसरी तरफ, इफ़ अ मैन टेल्स लाइज ही लूजेस रिगार्ड्स इन द आइज ऑफ पीपल, अगर दूसरी तरफ इंसान अगर झूठ बोल रहा है, ही लूजेस रिगार्ड, वो अपनी इज्जत खो देता है। अच्छा, रिस्पेक्ट का वर्ड यहाँ पर दूसरे अल्फाज में इस्तेमाल हुआ, रिगार्ड इज्जत, ठीक है। लूजेस रिगार्ड, वो अपनी इज्जत खो देता है इन द आइज़ ऑफ पीपल, और लोगों की नज़रों में। ऑल माइटी अल्लाह इज़ ऑल्सो डिसप्लीज्ड विद अ लायर, अल्लाह ताला भी झूठे इंसान से नाखुश होता है। डिसप्लीज्ड नाखुश, अनहैप्पी को कहते हैं, अनहैप्पी। अ ट्रू पर्सन हैज़ पीस ऑफ माइंड, अच्छा, जो सच्चा इंसान होता है वो हमेशा पुरसकून रहता है। ज़ाहिर बात है, उसने सच बताया होता है, उसको किसी चीज़ का डर नहीं होता कि किसी को पता चल गया तो क्या होगा। वाइल अ लायर रिमेन्स अनहैप्पी एंड वरिड, जो झूठा होता है वो कभी खुश नहीं रहता और इसको हर वक्त टेंशन लगी रहती है, किसी को सच पता चल गया तो क्या होगा, तो कभी उसे पीस ऑफ माइंड नहीं मिलेगा, कभी पुरसकून वो नहीं रह सकता। देयरफॉर वी शुड प्रैक्टिस ट्रूथफुलनेस इन ऑल टाइम एंड सिचुएशंस, इसीलिए हमें चाहिए कि हम सच्चाई को अपना लें, ठीक है। प्रैक्टिस ट्रूथफुलनेस, सच्चाई को अपना लें हर वक्त और हर तरह के हालात में। हर तरह के हालात का मतलब ये कि मतलब ये नहीं कि अपने नुकसान को देखकर हम झूठ बोल ले के चलो कोई बात नहीं है, नुकसान हो रहा था इसलिए मैंने झूठ बोल लिया, नहीं, ऑल कंडीशंस में आपने सच बोलना है। इफ़ वी ऑलवेज रिमेन ट्रूथफुल, अगर हम हमेशा सच बोलेंगे, अल्लाह विल हेल्प अस इन डूइंग गुड डीड्स, अल्लाह हमें नेकी की हिदायत देगा, वो हमें मदद देगा अच्छे काम करने में। वी शैल बी रिवार्डेड हियर एंड इन द वर्ल्ड हियर आफ्टर, हमें यहाँ भी सिला मिलेगा, दुनिया में भी सवाब मिलेगा, अजर मिलेगा, और आखरत में भी। हियर आफ्टर आखरत को कहते हैं, हियर आफ्टर आखरत को कहते हैं। अच्छा, आपके लिए जो आज का जो होमवर्क है वो है कि आप इसको रीड करेंगे, और जहाँ कहीं प्रोनाउंसिएशन में आपको प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे ही इस लेक्चर को दोबारा से सुनेंगे, तो आपको जहाँ कहीं प्रॉब्लम होगी तो आप उसी के मुताबिक उसको प्रोनाउंस करेंगे। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लर्नड स्पीकिंग ट्रूथ टुडे। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफ़िज़। اللهم انفعنا بما علمتنا
वअल्लिमना मा यंफउना वज़िदना इल्मा।